भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विग्रह अनेक। जय जय श्री राधे। आप सभी का सुंदर भक्तों की चरितावली में, इस भक्त चरित्र में एवं भक्त वार्ता में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग इस चरित्र को नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप सबको प्रतिदिन सत्संग का लाभ हो सके। हमारे जीवन में कोई एक दिन ऐसा ना जावे कि जिसमें हमारे जीवन सत्संग के बिना रहे, सत्संग के विरह में रहे, हमारे जीवन में सत्संग आता रहे। श्री राधा बाबा कहते थे कि मनुष्य के जीवन में कितनी श्वासें होती हैं, तो लगभग 21,000 कुछ श्वासें होती हैं, और कितनी श्वासें हम प्रभु के नाम के बिना निकाल देते हैं, तो ये भी एक प्रकार का अपराध ही है। तो इस सत्संग से हमें प्रेरणा मिले, हमारा हृदय और पवित्र हो, निर्मल हो, मेरा भी और आपका भी, और हमें प्रभु की प्राप्ति हो, यही इस सत्संग का उद्देश्य है। हम भी साधक हैं और आप भी साधक हैं, पर आज जिनकी चर्चा है, जो भक्त हैं, वो तो सिद्ध हैं, और ऐसे भक्त हैं जिनके लिए भगवान लुटने के लिए आ गए। जो लुटेरा हैं, जो डाकू हैं, चोर हैं, पर प्रभु भी ऐसे रिजवार भक्त हैं, भक्तों के भक्त हैं कि प्रभु स्वयं लुटने के लिए आ गए। और ऐसे भक्त का नाम है श्री हरिपाल जी। श्री भक्तमाल जी में नाभा गोस्वामी जी इनकी चर्चा में, इनकी चरितावली में वर्णन करते हैं कि निहिकिंचिन इकदास तासु के हरिजन आए, विदित बटो ही रूप भये हरि आपू लुटाए। कि एक आपके निकिंचन, आपसे अत्यंत प्रेम करने वाले, अकिंचन, हमारे जो प्रभु हैं, भगवान हैं, उनको अकिंचन, जो भगवान के दास होते बड़े प्रिय हैं, जिनको कंचन और कामनी से बिल्कुल मोह नहीं है, जिनको केवल प्रभु से रति है, जिनके हृदय में मान प्रतिष्ठा नहीं है, जिनका हृदय अत्यंत दैन्य है, अत्यंत निर्मल हो चुका है, प्रभु उन पर रीझ जाते हैं। ऐसे ही कई चरित्र का वर्णन करा, जैसे श्री रामदास जी हो गए, जैसे साक्षी गोपाल जी के भक्त हो गए, इन सब के लिए प्रभु कृपाल बने, इन सब की रक्षा करी। ऐसे ही भक्त हैं श्री हरिपाल जी। कैसे भक्त हैं? निरपेक्षम। श्रीमद् भागवत में भगवान वर्णन करते हैं कि मैं किन किन के पीछे जाता हूँ, किन किन के पीछे डोलता हूँ। तो भागवत जी कहती हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निरवैरम समदर्शिनम अनुव्रजामहम नित्यम पूये येत्यंग्रिरेणुभि। श्रीमद् भागवत में 11, 14, 16 में कहा गया, भगवान कहते हैं निरपेक्षम माने जिसको किसी की अपेक्षा नहीं है, किसी से कोई आशा नहीं है। आशा ही परमम दुखम, भागवत जी में ही वर्णन है। ये आशा ही दुख का मूल है। जिसका हृदय शांत हो चुका है। मुनि किसको कहते हैं? जो केवल सत्संग की वार्ता, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हमारा और आपका संबंध क्या है? सत्संग का संबंध है, कथा का संबंध है। उसके अतिरिक्त मैं आपको क्या जानूँ और आप मुझे क्या जानो? तो हमारी जो आपकी वार्ता है वो भी मुनि के रूप में ही हो रही है। तो मुनि किसको कहेंगे? जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो महापुरुष अपनी वाणी से भगवत चर्चा के अलावा कोई और चर्चा नहीं करते हैं। और निर्वैरम समदर्शिनः, हरि सर्वत्र सर्वदा, इस भाव का दर्शन करना। जिस प्रकार से भक्त नामदेव जब दर्शन करते हैं किसका, उनके सामने भूत खड़े हो जाते हैं, तो बोलते हैं लंबक नंदन की जय हो, लंबक नाथ की जय हो। उनके सामने घर में आग लग जाती है तो बोले देखो अग्नि देवता पधारे हैं, मेरे प्रभु अग्नि बनकर आए हैं। कुत्ता रोटी चुरा के ले जाता है तो पीछे भागते हैं, अरे प्रभु नेक सूखी रोटी क्यों खाओगे, देशी घी तो लगा लो। तो ऐसे भक्त, और अगर देखो कोई ये हरकतें हम करें तो जग हमें पागल ही कहेगा, हमको पागल ही कहेगा ना, कोई दिमाग वाला थोड़ी ना कहेगा। भाई कुत्ते के पीछे भाग रहे हो, आग में सामान डाल रहे हो, भूत को भगवान बता रहे हो। पर नामदेव जी की जय जय इसलिए है क्योंकि उन्होंने माना और प्रभु प्रकट हो गए। उन्होंने श्वान के, कुत्ते के अंदर भी प्रभु को देखा और प्रभु को प्रकट होना पड़ा।
ये नामदेव जी की महिमा है। ऐसे ही प्रभु अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। और प्रभु का नियम है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि चक्रेण रक्षते भक्ता भक्त्या भक्तजन प्रिय है, कि भगवान अपने चक्र से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों की छाया बन के रहते हैं। हम सोचिए, आप अगर माथे पे तिलक और गले में कंठी पहनते हैं, हम तो केवल नकली वेश बनाए बैठे हैं, परंतु फिर भी प्रभु उस नकली को भी असली मानते हैं, असली स्वीकार करते हैं और ऐसी कृपा करते हैं। इसका प्रमाण मिलता है श्रीधराचार्य जी के चरित्र में। इसी से पूर्व वर्णन है कि श्री धराचार्य जी कहीं एक जगह कथा आदि करके आ रहे थे। आपकी जो भागवत जी की टीका है वो तो जगत में मान्य है, श्री नरसिंह भगवान ने आप पे कृपा करी है। और ऐसा है, श्रीधरा सकलम वेत्ति ही, श्रीधराचार्य जी को तो सब कुछ पता है भागवत जी के विषय में। तो सुंदर कथा का भाव करा। अब इसके बाद में आप आए मार्ग में तो कुछ लुटेरे थे, तो अब लुटेरों ने आपको पकड़ना चाहा। तो पहले कई बार रेकी करी जाती है, पता करा जाता है भाई इसके संग कुछ और है कि नहीं है। तो एक आदमी को भेजा कि इसके पास धन कितना है देखने के लिए। पूछा उसने, तुम्हारे संग कोई और है? श्रीधराचार्य जी ने तो सहज भाव में कह दिया कि मेरे संग तो रघुनाथ जी हैं। क्यों? क्योंकि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुग पानी। ऐसा कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है जहाँ मेरे राम नहीं है? अब वो चोर तो कहने लगा कि देखो चतुर है पंडित, झूठ बोलता है। और जाके अपने सरदार को उसने सारी बात बताई। और सरदार को बताया खूब सारा धन है इसके पास में, बड़ी कथा कहीं वो यजमान से लेके आ रहा है। अब भैया वो सब तो लूटने के लिए आगे बढ़े, सब ने फंदे अंदे लगा दिए, चाकू वाकू तैयार करा। श्रीधराचार्य जी तो प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। जैसे आगे गए, पर चोर जैसे आगे बढ़े, परंतु क्या हो, श्रीधराचार्य जी को लूट ही ना पाए। श्रीधराचार्य जी तो जंगल से बड़े आनंद में आ गए। तभी एक व्यक्ति ने कहा, अरे आपके पीछे भी जो सुंदर से बालक चल रहे थे, दो युवा कुमार चल रहे थे, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ चले गए? श्रीधराचार्य जी ने पीछे मुड़ के देखा तो सामने श्री रघुनंदन श्री रघुनाथ जी थे। इसीलिए वो चोर तो बार बार आक्रमण कर ही रहे थे, परंतु उन चोरों को बार बार श्री राम जी अपना धनुष दिखा देते, श्री लक्ष्मण जी अपना धनुष दिखा देते, हनुमान जी अपनी गदा दिखा देते, तो वो बेचारे घबरा के भाग जाते। इसीलिए उनका कोई अहित ना कर सके। ऐसे चक्रेण रक्षते भक्तान भक्ता भक्त्या भक्तजन प्रिय हमारे प्रभु हैं। और ऐसा ही बड़ा निष्किंचन चरित्र है श्री हरपाल जी का। दास जी वर्णन करते हैं, भक्तन के संग भगवान ऐसो फिरियो करे, जैसे बच्छ संग फिरे नेहवती गाई है। हरिपाल नाम विप्र धाम में जन्म लियो, कियो अनुराग साधु दई श्री लुटाई है। केतिक हजार ले बाजार के करज ख्वाए, गरज न सरे कियो चोरी को उपाय है। विमुख को लेत हरिदास को न दुख देत, आए संत द्वार तिया संग बतराई है। आए संत द्वार तिया संग बतराई है। तो भक्तनी के संग भगवान ऐसे फ्रियों करें। श्री हरिपाल जी के संग ठाकुर जी ऐसे लीला करते, ऐसे घुमा करते, जैसे बच्छ संग फिरे नेहवती गाय है। अब नेहवती गाय कौन होती है? ऐसी गैया जिसका अभी अभी लाला हुआ, अभी अभी बछड़ा जो है जन्म लिया है, तो उसके हृदय में बहुत स्नेह होता है, बहुत प्रेम होता है। जैसे अपने बालक को देखती है, उसके स्तरों में दूध स्वतः ही आ जाता है। ऐसा भी होता है कई बार, जो गौपालन करते हैं जानते हैं कि जब तक बछड़ा ना आवे तब तक गैया दूध देती ही नहीं। नेक जब मुंह लगा लेगा तब बीच में से जो दूधिया है वो थोड़ा थोड़ा दूध निकाल पाता है। तो इतना प्रेम करती है अपनी गाय जो है बछड़े को, उसको देखे बिना उसको चैन नहीं पड़ता। वो बेचारी उसी के संग रहना चाहती है। जैसे जन्म लेता है वो तो गंदा होता है, बछड़ा जब जन्म लेता है तो उसके ऊपर तो पूरा सब मलमूत्र आदि होता है, पर गैया चाट चाट कर उसको साफ करती है। तो यहाँ कहने का भाव क्या है? नेहवती गाय है। भगवान कैसे डोलते हैं भक्त के संग,
ऐसे डोलते हैं कि उसके दोषों का विचार नहीं करते, उसके जो अशुभ हैं उनका विचार नहीं करते। कितने कृपालु हैं हमारे प्रभु। ऐसो को उदार जग माही, कोई नहीं है, केवल प्रभु ही है। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, जो अपने भक्त के अवगुणों को भी देखते हैं और स्वयं साफ करते हैं कि हाँ ये मेरा भक्त हो गया है, मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। अब इसमें जो अवगुण है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। प्रभु स्वयं उस अवगुण को दूर करते हैं और अपना प्रेम प्रदान करते हैं। ऐसी नेहवती गाय है। और हरि पाल नाम विप्र धाम में जन्म लियो, कियो अनुराग साधु दई श्री लुटाई है। श्री हरिपाल जी कौन है? हरिपाल जी का जो नाम है बड़ा सुंदर है। कारण क्या है? इन्होंने एक प्रण ले रखा है। क्या प्रण ले रखा है? साधुओं की सेवा करने का प्रण। अब ये प्रण कैसे बना? सत्संग के माध्यम से बना। ठाकुर जी की सुंदर कथाओं को श्रवण करके, कैसे नारद जी की कृपा से व्यास जी का दुख दूर हुआ, सुंदर कथाओं को सुनकर कि संतन के संग लाग रहे तेरी अच्छी बनेगी। कि ठाकुर जी तो अपने संतों से बड़ा प्रेम करते हैं। संत कौन है? ठाकुर जी का मुख है। जिस प्रकार से समस्त ब्राह्मणों को क्यों जगत पूज्य माना जाता है? क्योंकि ब्राह्मणों को प्रभु का मुख कहा गया है। उसी प्रकार से संत कौन है? संत ठाकुर जी के मुख हैं। इसमें कोई भेद का भाव नहीं है। इसमें यही भाव है कि प्रभु अपनी जो वार्ताएं हैं, अपनी जो रीतियां हैं, वो इनके द्वारा प्रकट करते हैं। कभी आपके द्वार पे संत आवे तो मान लीजिए कि कहीं ना कहीं नारायण आपके घर पे पधार चुके हैं। पर कैसा संत? तो पहले बताया, निरपेक्षम मुनिम शांतम। निरपेक्ष होना चाहिए, शांत होना चाहिए। निर्वैरम समदर्शिनः, किसी से बैर ना करे, समदर्शी हो, ऐसा संत। और ऐसे संत हरिपाल जी तो स्वयं ही हैं। परंतु भाई क्या लीला है, कितना आनंद है। श्री हरिपाल जी ने प्रण ले रखा है साधुओं की सेवा करने का। अब साधुओं की सेवा करने का कैसा प्रण लिया है? ऐसा प्रण लिया है कि कियो अनुराग साधु दई श्री लुटाई है। दई श्री लुटाई है। श्री बने लक्ष्मी। कोई गरीब परिवार से नहीं थे, बहुत अमीर परिवार से थे, पर साधुओं से ऐसा प्रेम हुआ, सत्संग का ऐसा प्रभाव, गुरु की ऐसी कृपा। अब तो जीवन में नियम बना लिया कि साधुओं की सेवा करनी है, जैसे भी हो करनी है। तो कैसे करें? तो सारा धन लगा दिया। अब धन लगाने के बाद बहुत बढ़िया व्यापार, बहुत बढ़िया इनके पास में धन आदि थे, धनाढ़ थे, पर सारा धन इन्होंने लगा दिया। अब इनके पास धन नहीं बचा। ऐसे ही परकाल जी का भी चरित्र आता है। राजा थे, वैष्णव हो गए, फिर उसके बाद में सारा धन जो है साधुओं की सेवा में लगा दिया। उनके संग एक लीला हुई। एक दिन बैठे अपना चिंतन कर रहे थे और लोगों ने, दुश्मनों ने जान लिया कि ये वैष्णव हो गए हैं, तो इनके ऊपर आक्रमण कर दिया उसी समय। जैसे राजा जयमल की तरह, कि राजा जयमल कुछ समय सेवा करते थे, उस समय कोई उनके पास जा नहीं सकता था, तो शत्रुओं ने उसी समय आक्रमण करा। तो जैसे जयमल के लिए श्री राधा वल्लभ लाल जी पधारे थे, यहाँ पे परकाल जी के लिए भी श्री रघुनाथ जी पधारे और उन्होंने रक्षा करी। साक्षात श्री राम जी आए और युद्ध में परकाल जी की विजय हो गई। पर यह घटना जब उन्होंने सुनी तो परकाल जी का हृदय तो द्रवीभूत हो गया। रोने लगे, बोलने लगे, प्रभु आप मेरी रक्षा के लिए पधारे, मैंने तो अब की कोई भक्ति भी नहीं करी, कोई आराधना भी नहीं करी। एक अप्सरा जिसने जन्म लिया था, एक वैद्य ने जिसको पाला था, उसको पाने के लिए मैंने वैष्णव दीक्षा ली, बस इस लोभ में। पर इस दीक्षा का आपने ऐसी कृपा करी है, आपने इसको स्वीकार कर लिया। आपको बताया ना, चक्रेण रक्षितः, ठाकुर जी अपने भक्त की रक्षा करते हैं। उसी भाव से यहाँ पे अब परकाल जी की रक्षा करी तो उनका हृदय द्रवीभूत हुआ और बोले, संसार का मैं क्या करूँगा। ठाकुर जी को श्रम होना पड़ा। जो प्रभु मेरी रक्षा के लिए आते हैं, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अब तो उन प्रभु के प्रेम में जीवन बिता दूंगा, उन प्रभु से प्रेम करने वालों से प्रेम करूंगा। सारा राज्य संतों में लुटा दिया और खुद बड़े दैन्य सब धन आदि छोड़कर बैठ गए। अब हम ये नहीं कह रहे कि देखो ये चरित्र अनुकरणीय है, तुम भी ऐसा करो, आप भी ऐसा करो, पर इस चरित्र से हम भक्तों की महिमा तो सोच सकते हैं।
हम जाते हैं श्री बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, किसी को 5 रुपये 10 रुपये भी मुश्किल से दे दिए तो सोचते हैं हाँ कितने बड़े दानवीर हैं हम। इस अभिमान का शमन होता है जो भक्तों का चरित्र श्रवण करते हैं। जब आप सुनोगे हरदास जी 4 लाख नाम स्मरण करते थे, तो अपने जो नाम स्मरण का अभिमान है वो चूर्ण हो जाएगा। इसीलिए भक्तों के चरित्र सुनने चाहिए। हमारे अंदर का अभिमान चूर्ण होता है। और होता क्या है, जब हम इस चरित्र को सुन रहे हैं, हमारे बिहारी जी, हमारे श्री राधा वल्लभ जी विद्यमान हैं, यहीं पर हैं, और वो भी इस चरित्र को सुन रहे हैं। यही तो आनंद की बात है। जब भगवान की चर्चा होती है सब हरिपाल जी सब भक्त आते हैं, पर जब भक्त की चर्चा होती है स्वयं भगवान पधारते, क्योंकि इनमें कोई भेद नहीं है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, नाम बस अलग अलग हैं, शरीर तो एक ही है। तो ऐसो आनंद। अब श्री हरिपाल जी बिल्कुल उनकी तरह, परकाल जी की तरह, और आगे जाके परकाल जी के संग में ऐसा ही होता है। ठाकुर जी स्वयं लुटने के लिए आते हैं, नरसिंह भगवान इनको भोजन आदि की व्यवस्था कराते हैं। और हरिपाल जी ने भी निश्चय ले लिया कि अब सारी संपत्ति जो है संतों की सेवा में लुटा देंगे, और लुटा दी। कुछ धन नहीं बचा तो लोगों से कर्जा लिया। बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े साहूकार सबके द्वारे गए, सबसे खूब कर्जा ले लिया। अब कर्जदार इनसे मांगते तो ये तो हट्टे कट्टे थे, तो मांगते, उनको धमकाते, परिवार को परेशान करते। तो अब क्या करा जाए, क्या उपाय करा जाए, बड़े चिंतित होते, व्यथित होते। तो मन में निश्चय करा कि केति की 1000 ले बाजार के कर्ज ख्वाए, गरज न सरे कियो चोरी को पाए है, गरज न सरे कियो चोरी को पाए है। इन्होंने फिर चोरी को उपाय कर लियो। क्या उपाय है चोरी का? अब चोरी में भी नियम कि विमुख को लेत हरिदास को न दुख देत, आए संत द्वार तिया संग बतराए हैं। क्या नियम है? विमुख को लेत हरिदास को न दुख देत। विमुख का लेते, जो ठाकुर जी से विमुख है। अब यद्यपि चोरी करना तो पूर्णतः अधर्म ही है, पर ये लीला बड़ी अद्भुत है। जैसे घाटम जी के चरित्र में भी चोरी का ही बड़ा महत्व है। श्री घाटम जी तो चोरी ही करते थे, खानदानी चोर थे। उनके यहाँ जैसे वंश परंपरा में किसी के यहाँ भागवत की कथा होती है, किसी के यहाँ व्यापार होता है, उनके यहाँ चोरी होती थी। पर ऐसी संत कृपा हुई, संत ने 4 नियम बतावे। क्या बतलाए? बोले सत्य बोलो, साधु की सेवा करो, ठाकुर जी को जो भी पाओ अपने पास आवे ठाकुर जी को पहले अर्पित करो और आरती करो। 4 नियम ने जीवन बदल दिया उनका। ऐसे ही श्री हरिपाल जी तो बड़े रसिक भक्त हैं, बस लीलावशात। अब इनकी अगर कोई आड़ लेके कहे कि देखो चोरी करना तो कोई गलत बात नहीं है, यहाँ तो हरिपाल जी चोरी कर रहे हैं, हम भी करें। तो हरिपाल जी ने पहले क्या करा ये भी तो सुनो। अपनी सारी संपत्ति को कियो अनुराग साधु दई श्री लुटाए। सारी संपत्ति लुटा चुके, पहले संपत्ति तो लुटाओ फिर बाद में बात करो, तो पाछे की बात है ना। पहले संपत्ति तो लुटाओ, चोरी तो बाद में करते रहना। तो भैया ऐसे ही अनुकरणीय नहीं है। इनको तो सुन के केवल हरिपाल जी को प्रणाम करा जा सकता है, और इनसे शिक्षा ले सकते हैं कि कोई कैसे प्रभु से इतना प्रेम कर सकता है, संतों से इतना प्रेम कर सकता है। एक बार हरिपाल जी किसी वैश्य के यहाँ गए। अब वो वैश्य कौन था? वो भी वैष्णव भक्त था। अब ये जानते नहीं थे, वो कंठी आदि तो नहीं पहनता था, माला तिलक आदि नहीं लगाता था, पर हृदय से प्रभु का भक्त था। और हमें भी समझना चाहिए। देखो वैष्णव हम कह रहे हैं तो तिलक लगाओ तो बहुत बढ़िया, अच्छा है। हम तो ये कहेंगे लगाना चाहिए, गले में कंठी धारण होनी चाहिए, चिन्ह है। जिस प्रकार से सौभाग्यवती स्त्री अपना मंगल चिन्ह पहनती है, वैसे ही प्रत्येक वैष्णव का यह मंगल चिन्ह है। पर अगर नहीं भी लगाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वैष्णव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अंतरात्मा प्रभु है। अगर हम वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, तो हमें तो हर व्यक्ति के अंदर नीच से नीच और उच्च से उच्च प्रभु को ही देखना है। हरि सर्वत्र सर्वदा, इस बात को धारण कर लेना, अंदर बैठा लेना है, तब तक काम नहीं बनेगा। अब इधर ये वैश्य के यहाँ गए चोरी करने के लिए, बेटी जाग गई। अब बेटी जैसे जागी, उसने देखा भाई चोर आया है, तो इनके पिताजी ने, जो वैश्य थे, सेठ जी थे, उन्होंने सोने को कहा, वो देखो हमारे यहाँ कोई चोर नहीं आ सकता, सब ठाकुर जी की भक्ति है, सेठ ठाकुर जी की कृपा है। सेठ जी ने कहा ये अवश्य ही भगवान के प्रिय भक्त हरिपाल जी होंगे।
इसीलिए उनको चोरी करने दो। अब ये सारी चर्चा हरिपाल जी ने सुन ली, तो समझ गए कि ये भगवत भक्त हैं और इसीलिए इनके यहाँ पे चोरी नहीं करी। और उल्टा जो अपनी चादर लेके आए थे जिसमें सामान बटोरेंगे, वो चादर भी छोड़ गए और सेठ जी के चरणों में अपने शीश को रखकर वापस चले गए। ऐसे भक्त हैं। अब इसके बाद एक दिन संतों की इनके यहाँ टोली आ गई, खूब बड़ी जमात। अब इन्होंने सोचा कि इनको कैसे मैं भोग आरोगूँ, क्या करूँ। तो अपनी पत्नी से बात करने लग गए, बोले इनके बाल भोग की व्यवस्था करो। पत्नी ने कहा कहाँ से करूँ। तो ये कहने लगे देखो एक काम करो, आस पड़ोस से मांग लो। बोले आस पड़ोस वाले देते ही नहीं है, कारण यह है कितना ले चुके हैं पहले ही। बोले मैं कहीं जाके कर्ज ले आता हूँ और लोगों पे भटके, पर किसी ने धन दिया ही नहीं। जैसे घाटम जी के साथ में लीला हुई थी, कोई सहायता कर ही नहीं रहा था। अब क्या करते। अब हम ये नहीं कह रहे करना चाहिए, पर क्या करते बेचारे। तो अंतोगत्वा बोले फिर वही काम करा जाए, पर किसको पकड़ें। ये जाके अपने स्थान पे खड़े हो गए और इधर ये बाट लगाने लगे कि कोई रास्ते से निकले उसको मैं लूट लूँ, तो मेरा काम बने, मेरे संतों का बाल भोग हो। और इधर श्री ठाकुर जी बैठे हुए श्री रुक्मणी जी से अपना भाव कर रहे हैं कि बैठे कृष्ण रुक्मणी महल तहाँ सोच पड़ियो, हरियो मन साधु सेवा साहू रूप कियो है। पूछी चले कहाँ कही भक्त हमारो एक, मैं हूँ आऊँ आओ आए जहाँ पूछ लियो है। आजू मग चलियो जात बड़ो उत्पात मधी, कहू पहुँचावे देवो लय रुपैया दियो है। करो समाधान संत मैं लिवाए जाऊं इन्हें, लाई वन मांझ देखी बहुदन जियो है। तो वहीं पर श्री द्वारिकानाथ बैठे हुए और उन्होंने अपने इस भक्त का विचार करा। ये मेरा भक्त, ये हरिपाल जी, ये बेचारे संतों की इतनी सेवा करते हैं, अपना सर्वस्व लुटा चुके हैं। अब इन पे कृपा करने का समय आ गया। और हरियो मन साधु सेवा, ठाकुर जी की चित्त का हरण कर लिया। ठाकुर जी चित्त का हरण करते हैं ये तो सुना था, पर ये पहली बार सुना हरियो मन साधु सेवा। ठाकुर जी के मन का हरण किसी ने कर लिया। वो कौन है? हरिपाल जी की साधु सेवा। और साहू रूप कियो है। तब उस श्री ठाकुर जी ने उस समय साहूकार का, एक बड़े सेठ का रूप लिया और दौड़ते हुए निकले। रुक्मणी जी ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? बोले बहुत बड़ा उत्सव है मेरे भक्त का। हाँ बहुत बड़ा भक्त है मेरा, उससे मिलने जा रहा हूँ। रुक्मणी जी ने कहा मैं भी चलूँगी। रुक्मणी जी के मन में विचार है कोई बहुत बड़ा होगा भाई, इनका श्रद्धावान भक्त होगा, इनकी आस लगाता होगा, इनकी पूजा सेवा करता होगा, ऐसे भक्त के दर्शन हम भी करें। उत्सव है तो मतलब खूब धूमधाम होगी, आनंद आएगा। तो रुक्मणी जी ने कहा मैं तैयार हो जाऊं? बोले हाँ तैयार हो जाओ। रुक्मणी जी ऊपर से लेकर नीचे तक खूब गहनों में सजी हुई। और कैसे गहने? वैकुंठ के गहने, यहाँ के नहीं, जिसमें से दिव्य अलौकिक कांति निकल रही है। अब ये आ गए दोनों लोग, जिस रास्ते पे खड़े थे श्री हरिपाल जी वहीं पहुँच गए दोनों। अब श्री हरिपाल जी ने इनको देखा तो देखकर तो ऊपर से नीचे तक दंग रह गए, पर मन में विचार आया भाई क्या पता वैष्णव हो, क्या पता कोई सज्जन हो। ये स्वयं आ गए और हरिपाल जी से बोलने लगे कि देखो भैया, हमने सुना है यहाँ पर हरिपाल नाम का एक बहुत बड़ा वो डाकू रहता है, बहुत बड़ा लुटेरा रहता है, इसीलिए ये घना वन है, इस वन से आप हमें पार निकलवा दो। आप तो यहीं के रहने वाले लगते हो, आप हमारी रक्षा कर लो तो हम इसके बदले में आपको कुछ रुपए दे देंगे। हरिपाल जी ने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, चलो कुछ रुपए मिल जाएंगे तो संतों की सेवा भी हो जाएगी। ये इन्होंने कहा कि 2 पल आप रुकिए। अपनी धर्मपत्नी को बोला कि देखो तुम तैयारी करो, बर्तन आदि चढ़ाओ और मैं देखो ये सारे रुपए तो मैं दे देता हूँ। सेठ जी से पहले रुपए ले लिए। बोले देखो पहले रुपए दो फिर उसके बाद मैं चलूँगा। अब सेठ जी ने रुपए दिए, इन्होंने रुपए लाकर अपनी धर्मपत्नी को दिए और बोले कि देखो अब इनसे संत का बाल भोग कराओ, अभी राजभोग की तैयारी मैं कराता हूँ। और ये ठाकुर जी को, रुक्मणी जी को लेके चल पड़े। अब इनको नहीं पता कि ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी क्या ढोंग कर रहे हैं कि इनको नहीं पता ये हरिपाल जी हैं। अद्भुत लीला है। अब इसके बाद दोनों चल रहे हैं, मार्ग में चलते चलते थोड़ा आगे ऐसी स्थिति आ गई
एकांत आया। हरिपाल जी बार बार पीछे मुड़े, देखें आगे चल रहे थे पर बार बार पीछे मुड़े। रुक्मणी जी भयभीत हो जाए, क्यों? क्योंकि बड़ा हटीला, बड़ा हट्टे कट्टे थे, देखने में बड़ा इनका सुंदर शरीर था, सुडौल थे, परंतु बार बार देखें तो रुक्मणी जी को भी लगे कहाँ ले आए, अब तो गए तो उत्सव में चलेंगे, ये कौन सा उत्सव हो रहा है। ठाकुर जी ने कहा अभी आप शांत रहिए, देखिए उत्सव होगा। अब आगे हरिपाल जी को दिखा कि एकदम एकांत सुनसान आ गया है वन, घना वन है। पहले वन के तो लोगों का घर था, चहल पहल थी, तो इनकी कोई रक्षा कर लेता, पर अब तो एकांत वन आया और इनके पास में तो सुंदर सुंदर आभूषण थे। उसको देखकर हरिपाल जी को लगा एक आभूषण से संतों की वर्ष भर की सेवा हो सकती है। ये सारे आभूषण यदि मिल गए तो भैया जीवन भर की संतों की सेवा निकल जाएगी, मेरा काम तो बन जाएगा, आनंद आ जाएगा। अब जैसे एकांत में पहुँचे, इन्होंने अपनी लाठी अपने संग रखते थे, उसको एक जगह पटका और साहूकार सेठ से बोले, देखो तुम्हारे पास जितना धन है वो सब इस चादर में, इस साफे में बांध दो, नहीं तो तुम सबको यहीं पीट डालूंगा मैं। गरजते हुए वाणी में बोला, बोले जिस हरिपाल को तुम ढूंढ रहे थे, जिससे बचना चाह रहे थे, मैं वही हरिपाल हूँ। अब तो भैया ठाकुर जी बड़े मतलब नटवर वपू हैं, ये नाटककार बहुत बढ़िया हैं। डरने क्या, बहुत बढ़िया अभिनय करने लगे। रुक्मणी जी भी इनको देख देख के डरने लग गई। अब तो भयंकर स्थिति हो गई। रुक्मणी जी ने सारे आभूषण डाल दिए, ठाकुर जी पे जितना भी था सब कुछ डाल दिया। अब कारण क्या था कि हरिपाल जी समझ गए थे कि ठाकुर जी लीलाधर तो हैं ही, मार्ग में बातें और करते आ रहे, जैसे कोई वैष्णव हो, प्रभु की बात कर ले, राम नाम ले ले, कृष्ण नाम ले ले, तो ये छोड़ देते। पर ये चर्चा भी क्या कर रहे, देखो हमारे यहाँ इतना फ़ायदा हुआ, इतना नुकसान हो गया, इतने लोगों से और बात करनी पड़ेगी, इतने लोगों से ये चलाना पड़ेगा। अब जब ये सब सुना तो हरिपाल जी को लगा ये तो विषयी हैं, इनका धन तो लेके संसार में लगा दो, नहीं तो ये तो बर्बाद होंगे ही होंगे। तो हरिपाल जी ने अब अड़ गए, सारे गहने उतरवा दिए ऊपर से नीचे तक। अंत में एक स्वर्ण का छल्ला श्री रुक्मणी जी की उंगली में रह गया। बोले इसको उतारो। अब रुक्मणी जी निकले नहीं, लीलाधर प्रभु। अब इन्होंने डंडा पटका, इन्होंने कहा उतारना पड़ेगा, ये सारा धन जो है इससे साधुओं की वर्षों तक सेवा हो सकती है, एक धन भी नहीं छोड़ूंगा, प्रभु ने कृपा करी है। भैया डरते डरते ठाकुर जी भी निकाले, नहीं निकले, इन्होंने भी प्रयास करा, नहीं निकला। अब ये तो बिना ले माने नहीं। अब ठाकुर जी को लगा, रुक्मणी जी ने भी कहा देखो आप कहाँ ले आए, यहाँ पे लाने के लिए कहा था। बोले उत्सव कराएंगे, ये देखो यहाँ सब गहने छीन गए, सब कुछ हो गया, अब ये इस छल्ले के पीछे पड़ा हुआ है, आप निकलवाओ। बताओ संतों के प्रति ऐसी निष्ठा है और अपना दिव्य चतुर्भुजीय स्वरूप जो है, शंख चक्र पद्म गदा लिए हुए, जो सुंदर पीताम्बर धारण करे हुए, मुकुट कुंडल युक्त स्वरूप है, उसमें प्रकट हुए और भगवती श्री रुक्मणी जी, श्री लक्ष्मी जी के रूप में रुक्मणी जी प्रकट हो गई। और उनके वैभव को जैसे इन्होंने देखा तो हृदय गदगद हो गया, क्योंकि साक्षात ठाकुर जी अपना जब तेज प्रकट करते हैं, जब कुंज बिहारी बांके बिहारी लाल प्रकट हुए हैं तो इतना तेज निकल रहा था कि कोई अपनी आंखों से ठाकुर जी को देख नहीं पा रहा था। तब श्री विठल विपुल देव जी ने प्रार्थना करी और दोनों श्री किशोरी जी और ठाकुर जी एक हो गए, युगल तनु हो गए, तब सब देख पाए। तो ऐसे ठाकुर जी ने अपना तेज छिपा रखा था सेठ के रूप में, पर जब अपना वास्तविक स्वरूप दिया तो हरिपाल जी की जो भौतिक नेत्र हैं वो तो देख ही ना पावे, पर आंखों से अश्रु निकलने लगे बार बार, त्राही माम, हे प्रभु मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। जिन प्रभु की मैं आराधना करता हूँ, जो संत भगवान जिनका भजन करते हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, मैंने तो उनका ही अपराध कर दिया, उनको ही लूट लिया। रोने लग गए, बिलखने लग गए, हे प्रभु अपने आप को मारने पीटने लग गए। अब भैया ठाकुर जी समझावें, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं जितना मुझे अपना भक्त से प्रेम है उतना श्री रुक्मणी जी से भी नहीं, उतना महादेव से भी नहीं, उतना मैं अपनी आत्मा से भी प्रेम नहीं करता। आत्मा मतलब अपने आप से भी प्रेम नहीं करता, पर जितना मैं अपने भक्तों से प्रेम करता हूँ। श्री हरिपाल जी के प्रेम को देखा तो उनका हृदय गदगद हो गया, बड़े प्रसन्न हो गए, हाथ धरे, रोके, हाथ पकड़े, अरे रुको, ये सब जो हुआ है मेरी इच्छा से हुआ है, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ
और तुमने तो मेरे मन को हर लिया है अपनी साधु सेवा से। हरिओ मन साधु सेवा, तो आपने साधु सेवा करके मेरे मन का हरण कर लिया है। और ठाकुर जी को एक नियम है, क्या नियम है कि ठाकुर जी को अपने सेवक की सेवकाई करने में बड़ा आनंद आता है। जब तक ये अपने सेवक की सेवकाई ना करें तब तक इनको प्रसन्नता नहीं मिलती। मानत सुख सेवक सेवकाई, तो इसीलिए जो इनकी सेवा कर रहा है हरिपाल जी किसकी? संतों की सेवा कर रहे हैं, माने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। अब ठाकुर जी तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले अब ये सब धन जो है इसको तुम ले जाओ और खूब संतों की सेवा करना, बिल्कुल परेशान मत होना, आनंद से जीवन रहेगा। हरिपाल जी जाने लगे और कहने लगे, प्रभु एक बात बोलूं? सबसे पहले रुक्मणी जी से क्षमा मांगी, उनके पैरों में गिरे, आपके संग मैंने गलत व्यवहार करा, परंतु एक बात मैं कहना चाहता हूँ प्रभु, ये जो साधु सेवा का भाव आया है ये मेरा नहीं है, ये तो मेरी पत्नी का, धर्म पत्नी का है। अगर उसकी कृपा से आप मुझे मिले हो तो आपके दर्शन की हकदार वो भी है। आपने मुझे तो दर्शन देके कृतार्थ कर दिया, पर अब कृपा करके उसको भी दर्शन दे दो। ठाकुर जी के चरणों में गिर गए, बिलखने लगे। और ठाकुर जी ने कहा, चलो जैसी तुम्हारी इच्छा है, पर अब भी क्या डंडे मारते हुए ले चलोगे? अब श्री हरिपाल जी हंसने लगे, लज्जित भी होने लगे, क्या करें? बोले नहीं, जैसे श्री हनुमान जी आपकी सेवा करके ले गए वैसे मैं करूँगा, आप मेरे कंधे पे विराज जाइए। श्री रुक्मणी जी को एक तरफ, श्री ठाकुर जी को एक तरफ विराजमान करके ले गए और अपने गृह में इन्होंने सुंदर भोजन पकवान आदि सिद्ध कराए। सारे संतों ने अलौकिक ठाकुर जी के दर्शन करे श्री हरिपाल जी के ब्याज से। अगर हरिपाल जी ये सब लीला ना करते तो कैसे आज दर्शन कर पाते? उन साधु संतों को भी प्रभु के दर्शन हुए और ऐसी करुणा श्री हरिपाल जी पे हुई। और उसके बाद से तो संतों की सेवा अहर्निश हो गए, इनका नाम तो जगत में विख्यात हो गया कि भैया ऐसी संत सेवा तो कहीं देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे भक्त जिनके विषय में हमने प्रारंभ में ही कहा, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनः, ऐसे संत जो किसी से अपेक्षा नहीं करते, जिनका मन शांत रहता है, जिनका मन साधुओं की सेवा करता है, जिनका कोई दुश्मन नहीं है और जिनके लिए सब प्रभु हैं, ऐसे भक्तों पर तो प्रभु रीझ ही जाते हैं। जो साधु संतों में भगवान का दर्शन करता है, जो प्रभु की गैया में भगवान का दर्शन करता है, प्रभु उस पर रीझ जाते हैं और स्वयं मानत सुख सेवक सेवकाई, इस सिद्धांत के अनुसार ठाकुर जी स्वयं उसके सेवक बन जाते हैं। ऐसा चरित्र श्री हरिपाल जी का है। और आज के सुंदर सत्संग को हम लोग श्री हरिपाल जी के चरणों में एवं श्री नाभादास जी गोस्वामी जी के चरणों में समर्पित करते हैं। आप सबका जीवन खूब मंगलमय हो। इस चलचित्र, इस भक्त चरित्र को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, बड़ा अनुग्रह, बड़ी कृपा होगी। और श्री राधा वल्लभो जयति, श्री हरिवंश चंद्रो जयति।